तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज भी हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिटर्मिनेशन में। तो आज कुछ लेते हैं दूसरे टाइप का आइटम। हमने लिया एक रॉड, एक सीधा रॉड है, हालांकि ये मेरे फिगर में तो सीधा नहीं लग रहा। एक सीधा एक रॉड है, हो सकता है कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो और हो सकता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो। ये एक तरह से लाइन एकदम सीधी है, ठीक है। और इस पर हमने क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज मान लो दिया। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से है कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रॉड पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। निगेटिव चार्ज देते तो ये निगेटिवली यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पूरी रॉड पर। कह सकते हो कि ये जो चार्ज है हमारा यूनिफॉर्मली लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरी लाइन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर इस रॉड की लेंथ L है तो ये चार्ज पूरी L लेंथ पर फैला हुआ है। L लेंथ पर पूरा चार्ज Q फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज आएगा, यानी अगर L लेंथ पर Q चार्ज फैला हुआ है तो मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो होगा Q/L। और इसको समटाइम्स बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और समटाइम्स इसको बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में लेमडा से भी डिनोट करते हैं। तो लेमडा यहाँ पर है एक तरह से Q/L, ठीक है। बहुत से हमने भी पढ़ा था कभी, तो लेमडा ही यूज किया जाता था। आगे देखते हैं। तो ये चार्ज इस रॉड पर एक तरह से लीनियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रॉड का एक ये मिडिल पॉइंट है, ये मान लो O, और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालना है। ओके, ऐसे समझ में आया? तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा, और अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द रॉड होती। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला किसी चार्ज के चलते आपको पता है 1/4πε0 Q/r²। यही आप जानते हैं। उसकी एक डायरेक्शन होती है, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज दिस, बट दिस इज ए पॉइंट चार्ज। जो आपने पढ़ा है यहाँ, ये एक पॉइंट चार्ज की जैसा काम करना चाहिए। ये पॉइंट चार्ज होगा तभी आप ये फार्मूला लगा पाओगे, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं पूरा रॉड। ये जो कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर एक तरह से कह लो, लाइन कंडक्टर, ये एक पॉइंट तो है नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का है। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, यहाँ से लेकर चार्ज यहाँ तक फैल गया है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो अभी हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते कि सीधा आपने R डिस्टेंस पर लिख दिया 1/4πε0 पूरे रॉड का चार्ज Q और बाई डिस्टेंस R²।
ये गलत है, क्योंकि जो ये Q है टोटल चार्ज, ये पॉइंट नहीं है, ये लीनियर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले एक कोई पॉइंट चार्ज ढूंढते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर, मान लो कोई x डिस्टेंस है, यहाँ पर x डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा ये पार्ट ले लिया कंडक्टिंग रॉड का, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, और इसकी लेंथ मान ली हमने dx, वेयर dx टेंडिंग टू 0, मतलब बिल्कुल पॉइंट की तरह लंबा, टेंडिंग टू 0 नॉट 0, दोनों में अंतर होता है। तो ये जो dx, जो इतना जो लेंथ का आपने जो ये कंडक्टिंग रॉड का एलिमेंट लिया है, वो एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो आप ये जो फार्मूला है इस पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के चलते अगर इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो बिल्कुल इसको मिलाने वाली डायरेक्शन में होगा इधर, और उसको अगर dx का अगर फील्ड थोड़ा de मान ले कि इस चार्ज के चलते फील्ड यहाँ de जनरेट हो रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे होगा, अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो कुल बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DE, और ये अगर आप एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा ले लो तो DE साइन थीटा इधर आ जाएगा और DE कॉस थीटा इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सिमेट्रिसिटी ढूंढते हैं। भाई ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो सिमेट्रिसिटी ढूंढते हैं कि क्या सिमेट्रिसिटी काम आएगी। यस आएगी। इसी के इक्वल यानी x डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में एक एलिमेंट ले लो, वही dx लेंथ का एलिमेंट, इतना बस dx एलिमेंट का लेंथ वाला इधर भी ले लो। तो इसके चलते जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे जाएगा d, और सिंस ये भी एंगल थीटा है तो ये लेंथ लगभग, और ये सिमेट्रिक है तो ये इसकी वैल्यू बराबर होगी। इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DE कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा DE साइन थीटा ऊपर की ओर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शनल होता है, तो ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे ये दोनों। तो इस और टोटल जो इन दोनों एलिमेंट के चलते जो इस तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 2DE कॉस थीटा। गुड, 2DE कॉस थीटा। तो पूरे रॉड के चलते आ जाएगा, मतलब पूरे इस लीनियर कंडक्टर के चलते आ जाएगा 2DE कॉस थीटा, यानी ये, और पूरे रॉड के चलते तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए हमने क्या किया था, हाफ रॉड या हाफ लीनियर चार्ज और हाफ लीनियर चार्ज दोनों साइड में हमने ये dx लिए, यानी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पूरा ये कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों तरफ लेकर ये 2DE कॉस थीटा यानी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो बस आप केवल हाफ पार्ट यानी 0 से यहाँ तक, मतलब आधे पार्ट का कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों ओर का लेकर सिमेट्रिसिटी के चलते दोनों तरफ के एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो बस हाफ का ही करना है, तो इंटीग्रेशन हाफ लेंथ। तो ये आ जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
पहले डी निकालो। डी मतलब केवल एक चार्ज के चलते ये इस एक एलिमेंटल चार्ज जो dx लेंथ का एक एलिमेंटल चार्ज था उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमको निकालना है डी। तो ये dx जो एलिमेंट था वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो d आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट चार्ज जो dx लेंथ का है इसका चार्ज कितना होगा? ये जो dx लेंथ का जो एलिमेंट है जो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा था उस पर आखिर चार्ज कितना है? तो देखो यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या था? QL, यही लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ पर, यानी किसी भी यूनिट लेंथ पर चार्ज है Q/L, तो dx लेंथ पर चार्ज होगा Q/L इंटू dx। यही वो चार्ज है Q/L dx जो इस dx एलिमेंट पर होगा। समझ में आया? तो चार्ज की वैल्यू Q/L dx, चार्ज अब इस एलिमेंट का चार्ज मिल गया और यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस है r, तो बाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब r तो ये हमको अब एक और r मानेंगे तो उसको वो भी एक वेरिएबल हो गया, हमको उसको रखना ही नहीं है, तो r की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L dx और r स्क्वायर की जगह पर हमको पता क्या है, इसको r ना मानो, हमने r यहाँ पर मान लिया था, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो इस डिस्टेंस को p, तो यहाँ पर हम p स्क्वायर लिख लेंगे थोड़ी दिखाने के लिए, लेकिन ये p स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, ये हो गया। हमको ये p भी नहीं लिखना है, बस दिखाने के लिए केवल p लिख दिया था, क्योंकि r हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको x वेरिएबल है, हमने x डिस्टेंस पर लिया है dx, तो x वेरिएबल है तो सब कुछ x में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप रख दो, और हाँ ये मतलब cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू दिस r डिवाइडेड बाई ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो cos थीटा इक्वल टू r डिवाइडेड बाई दिस, तो क्योंकि हमको r तो गिवन है लेकिन हमको x हमने एज्यूम किया है, तो सब कुछ हम x में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये टोटल आ गया आपका इंटीग्रेशन टू d, यानी एक एलिमेंट के चलते जो भी था ये d वैल्यू, ये आपको पता हो गई। टू इसलिए कि टू यहाँ है, इसको थोड़ा बाहर लिख लो। ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रॉड। d की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये और ऊपर Q/L, तो L नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि L भी आपको लंबाई है, कांस्टेंट है। Q टोटल चार्ज है, ये भी गिवन है, dx, और ये यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर रूट है तो पावर हाफ, r भी कांस्टेंट है, तो ये आ गया आपका 2qr/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये 2 हमने अंदर ले लिया, इंटीग्रेशन, लेकिन ये सब कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब देखो ये और ये हाफ, तो ये हो जाएगा टोटल 3/2।
dx, और ये आ जाएगा r भी हमने ले लिया बाहर, इतना आया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और x की वैल्यू देखो, केवल हमने बोला था कि केवल हाफ लेंथ के लिए ही इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने एलिमेंट दोनों ओर लेकर ऑलरेडी उसको किया है। तो हाफ लेंथ के लिए x की वैल्यू 0 से लेकर l/2, भाई ये हाफ लेंथ कितनी है, l/2। तो आपने ये जो एलिमेंट लिया था ये केवल x डिस्टेंस पर माना था, तो पूरी रॉड जो है वो कहाँ से कहाँ तक x में वेरी कर रही है, x = 0 से लेकर x = l/2। बस हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन आपको सब आता ही है। तो इस तरह से हम किसी लीनियर चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये तो था एक मेथड। इसी को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सीखो, हम अभी और सिखा रहे हैं, सीखोगे? चलो सीखते हैं। और ये तो समझ में आ गया ना आपको? आगे चलते हैं। अभी तो हमने x में वेरी किया था, मतलब लेंथ में वेरी किया था। हम एंगल में भी वेरी करके निकाल सकते हैं, एंगल को एक वेरिएबल लेकर निकाल सकते हैं, और इवन हम इस डिस्टेंस को भी वेरिएबल करके निकाल सकते हैं। चलो आपको दिखाते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना। ये ऐसे था रॉड, जो चार्ज रॉड था, ये थी लेंथ l/2, ये भी लेंथ थी l/2, करेक्ट? देखो, अभी तो हमने इस लेंथ पर वेरिएबल लिया था, x लेंथ पर, मतलब कोई एलिमेंटल वेरिएबल लेंथ वाइज लिया था। अब क्या करते हैं, हम इधर नहीं लेते हैं, हम इधर लेते हैं। देखो, पॉइंट P और ये डिस्टेंस था r, करेक्ट? देखो, हमको तो ये फार्मूला अगर लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट के चलते, तो ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक चार्ज ले लिया, चार्ज एलिमेंट। आपकी हमने x नहीं लिखा इधर, देखना, यहाँ इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो यहाँ हमने r लिखा, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालें? देखो, अब की बार हम एंगल का यूज करेंगे, एंगल का यूज। देखना, ये जो, और सेम उसके पहले हम सेम अपोजिट में भी ले लेते हैं, थोड़ा सिमेट्रिसिटी का यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पीछे भी ले लेंगे, यहाँ पर भी वही एलिमेंट, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे कि हम एंगल से वेरी करेंगे। देखो, हमने ले लिया कोई एंगल वेरिएबल थीटा, तो ये भी थीटा है, करेक्ट? इसके चलते आप जानते ही हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जैसा होता तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E, वो आया था 2DE, ऐसे। ये भी आप जानते हैं, जहाँ पर DE केवल एक एलिमेंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक एलिमेंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की हम इस ओर वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, हम एंगल का वेरिएबल ले रहे हैं। सपोज करो हमने अपोजिट ले लिया, तो बस अब हमको हाफ चार्ज का ही इंटीग्रेशन, मतलब हाफ लाइन का ही इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना, ये जो एलिमेंट है, अगर हम ये एलिमेंट यहाँ पर लें, यहाँ पर, तो
ये जब एलिमेंट यहाँ से जब आप मिलाओगे यहाँ पर, यही एलिमेंट अगर हम सबसे आखिरी पॉइंट पर लें तो जब आप यहाँ पर मिलाओगे तो ये मैक्सिमम जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये एंगल। अगर इसकी वैल्यू θ2 है तो वो θ2 अगर बनेगा तो वो कितना होगा, वो होगा अगर tan θ2 रखो तो tan θ2 = L/2 स्मॉल r, करेक्ट। और अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर लें इसी का, मतलब शुरुआत में हमको बस हाफ पर इंटीग्रेट करना है, तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर लेते तो वहाँ पर एंगल कितना बनता है, 0। यानी अगर हम अब की बार एंगल का वेरिएशन करेंगे तो एंगल हमारा वेरी करेगा θ1 यानी 0 से इस एंगल तक, θ1 से लेकर θ2, वेयर θ1 इज 0 रेडियन और θ2 = दिस। ध्यान से देखना, यानी ये हाफ लेंथ का जो एलिमेंट कहीं पर आप लोगे वो उसकी जो एंगल का जो वेरिएशन होगा, जब इस पॉइंट ये एलिमेंट लोगे तो बिल्कुल ये 0 एंगल बनाएगा, और मैक्सिमम जब आप इस पॉइंट तक जाओगे तो वो मैक्सिमम ये एंगल बनाएगा θ2, जो कि इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। यानी अब हमको थीटा की लिमिट पता चल गई कि एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो अब हम सारा एक्सप्रेशन थीटा में निकालेंगे। देखो, हमने कोई एंगल थीटा लिया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब ये एलिमेंट मान लो सिर्फ थीटा से जरा सा एंगल हम बढ़े, डी थीटा एंगल, यानी हमने थीटा एंगल पर मतलब थीटा एंगल पर एक पॉइंट लिया। ये अब जरा सा बढ़ने के लिए हमने थीटा प्लस डी थीटा किया, अपना मूवमेंट थीटा पर थे, थीटा से जस्ट डी थीटा और बढ़े तो हमको ये एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट मिल गया, ये थीटा और ये बस जी थीटा जरा सा बढ़े और ये हमको एलिमेंट मिल गया, डी थीटा वेयर टेंस टू 0 नॉट 0। देखो अब ये जो एलिमेंट जो मिला डी थीटा का, ये जो डी थीटा, थोड़ी देर के लिए अगर ये वैल्यू हम r मान लें, p मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ एलिमेंट जो भी हमने लिया है डी थीटा पर, वो होगी हमारी पी डी थीटा। वो आप जानते हो आर्क जैसा काम करेगा, ये आर्क = रेडियस इंटू थीटा, एंगल आप जानते ही हो। तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट आपको मिला पी थीटा। ओके, पूरा चार्ज था रॉड पर Q और लेंथ थी टोटल L, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी Q/L, यानी यूनिट लेंथ पर चार्ज था Q/L। तो इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, जिसकी लेंथ ये है, वो होगा, अगर इसको dq मान लो, छोटा सा पॉइंट चार्ज, तो टोटल लेंथ L पर था चार्ज Q, तो इस छोटे एलिमेंट पर चार्ज आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ, टोटल लेंथ जो बड़ी वाली थी उस पर चार्ज इतना था, तो इस छोटी सी लेंथ पर चार्ज कितना आ जाएगा, इतना। लेकिन ये P हमारे लिए सरदर्द है, क्योंकि P हमको पता नहीं है, हमने जस्ट अपने एज्यूम कर लिया है, हम तो थीटा पर वेरिएशन चाहते हैं। तो P क्या है, P अगर देखो तो हमको R पता है, स्मॉल r ये डिस्टेंस, लेकिन हमको P नहीं पता है। तो यहाँ से अगर आप cos थीटा देखो तो वो आ जाएगा R/P, यानी P आ जाएगा आपका R/ ये cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा। आप देखो आपको R भी पता है, थीटा भी पता है, तो आप इस P की जगह पर रख दीजिए वैल्यू, तो Q/L छोटा सा स्मॉल चार्ज, P की जगह पर R/ cos थीटा और ये d थीटा। देखो आपको ये नन्हा सा चार्ज मिल गया, जहाँ पर आपको कैपिटल Q गिवन है, आप कांस्टेंट है, कैपिटल L गिवन है,
कांस्टेंट है, स्मॉल आर ये डिस्टेंस गिवन है, कांस्टेंट है, वेरिएशन केवल हो रहा है थीटा पर, तो थीटा आपको पता है और ये एक्सप्रेशन आया कॉस थीटा में। तो डी की वैल्यू टोटल जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये था, तो डी यानी छोटे से चार्ज के चलते जो आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो छोटा सा चार्ज यही डी क्यू और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस पी स्क्वायर, ये डिस्टेंस पी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये डी आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो डी क्यू की जगह पर क्यू स्मॉल आर बाई एल कॉस थीटा और ये डी थीटा, ओके। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई था, ये ऊपर डी थीटा लिख लेते हैं, और बाई पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हमको पी नहीं चाहिए, पी तो हमने एक मान लिया है, हमको पी नहीं चाहिए, हमको पता है आर, तो पी आया था आर बाई कॉस थीटा, यानी आर बाई कॉस थीटा का पी स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर, गुड, ये हो गया, ओके। ये तो आ गया आपका डी केवल, लेकिन आपको जो टोटल जो आना था वो था 2d cos थीटा और पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन हाफ लेंथ में, तो आप लिखेंगे इधर, अब देखो अब ये हो गया आपका डी, जब मिल गया तो आप लिखेंगे, आप निकालें, आपको निकालना है ये 2d cos थीटा, तो 2d cos थीटा आ जाएगा 2 और एक मल्टीप्लिकेशन, और फिर टोटल जो है वो पूरे का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, लेकिन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, देखो आप सब कुछ आपका थीटा में आ गया, यहाँ ये सब कांस्टेंट हैं, केवल थीटा है और एंगल है, और ये जो आपको बस हाफ लेंथ लेनी है क्योंकि आपने दोनों ओर के एलिमेंट ले रखे हैं, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि थीटा जो है वो θ1 से θ2 वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू θ1 से थीटा इक्वल टू θ2। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, सब तो कांस्टेंट है, बस वहाँ पर डी थीटा कॉस थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, वही आपको कॉस क्यूब थीटा आपको सॉल्व करना है, वो तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर θ1 है, θ1 कितना था आपका 0, जब θ1 रखेंगे वो तो 0 है, और θ2 आपका आ जाएगा tan इनवर्स L/2R, बस θ1 और θ2 की वैल्यू रखा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आपको मिल गया। अब की बार हमने एंगल को वेरी किया, यानी वो रॉड का जो ये जो लीनियर चार्ज था, एक तरह से जो लीनियर क्यू चार्ज था जो रॉड टाइप का, उसका हमने एंगल से वेरिएशन किया। यहाँ हमने लेंथ को वेरी किया था कि लेंथ 0 से L/2 तक जा रही है, यहाँ हमने थीटा को वेरी किया यानी एंगल को। तो अगर आप ये हाफ रॉड का देखें तो ये जो एंगल है वो 0 डिग्री से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से, यानी ये एलिमेंट से लेकर ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट तो बिल्कुल इसी लाइन के सामने है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री से यानी θ1 इक्वल टू 0 से θ2 यानी मैक्सिमम लिमिट जो कि ये थी θ2 इक्वल टू tan इनवर्स L/2R, वहाँ तक वेरी करेगा। तो ऐसे हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है जब हम फाइनाइट लेंथ का यानी एक फिक्स लेंथ का चार्ज लीनियर चार्ज कंडक्टर लेते हैं या इंसुलेटर हो, जो भी हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी फाइनाइट लेंथ हो, और हमको सिर्फ एंगल में वेरिएशन करना है, रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे, ठीक है। तो आपको ये लेंथ वेरी करके भी आ गया और आपको ये एंगल वेरिएशन से भी आ गया। अभी एक और चीज़ वेरी कर सकते थे अभी आप एक और चीज़ वेरी कर सकते हो, बताओ क्या? आप एक तीसरा मेथड भी निकाल सकते हो सॉल्व करने का, बताओ।
ये जो ध्यान से देखना, अभी आप थीटा बीटा सब भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब हम थीटा वेरी नहीं कर रहे हैं अब हम ये डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, पी, दोनों एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पी। पूछो कैसे 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 वेरी होगी, दिमाग लगाओ। देखो सिमेट्रिक लेंगे तो वो तो एक्सप्रेशन हमारा टोटल 2d cos थीटा और ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर अभी एंगल है थीटा, उस हिसाब से वो तो वही आएगा जो कि हम सिमेट्रिक ले रहे हैं। थीटा को हम धीरे से गायब कर देंगे, पी के टर्म में ले आएंगे, ठीक है, ओके। देखो अब हम ये जो एक एज्यूम्ड डिस्टेंस है पी एलिमेंट की, हम इसको भी वेरी कर सकते हैं। तीसरा मेथड कैसे, देखो हमने ये हाफ एलिमेंट लिया रॉड का, सबसे ये एक्सिस के एकदम पास वाला एक एलिमेंट लिया। यहाँ पर ये P की वैल्यू कितनी होगी, P क्या है, P है उस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी। P क्या है, P है जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, छोटा सा चार्ज पॉइंट पार्टिकल। एक तरह से P क्या है, उस पॉइंट से, उस एलिमेंटल जो चार्ज पॉइंट से और ये जहाँ पर निकालना है उसके बीच की दूरी ही तो है P, है कि नहीं है। तो अगर ये, अब देखो हमको निकालना हाफ पर, समझो कि ये पॉइंट अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये जो पॉइंट चार्ज है ये यहाँ पर है, वही एलिमेंटल पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, r। तो यानी इस डिस्टेंस की पहली लिमिट तो सेट, मतलब सेट हो गई, यानी p = p1। p हमारा वेरिएबल है, p = p1 यानी पहली लिमिट जो कि है r, यानी p = r से अब शुरुआत होगी। यहाँ पर वाले एलिमेंट के लिए p = r है, और अगर ऐसे ही करते करते हम लास्ट एलिमेंट पर आएँ तो यहाँ से ये p कितनी है, अब ये p इसके लिए हो गई ये कितनी है, यहाँ पर p है हमारी ये एक्चुअली है कितनी, L/2 का होल स्क्वायर प्लस r², यही तो है। तो अगर हम केवल p को वेरी कराएं यानी डिस्टेंस को वेरी कराएं तो उसकी लोअर लिमिट, यानी अगर हम एक्सप्रेशन को dp में लिखें, p एंड dp, तो जो, या p में वेरी कराएं कह लो, तो जो ये लोअर लिमिट है वो r से सेट होकर अपर लिमिट इतने तक जाएगी। यानी हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो p = r से p = √r² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, बस समझो। अब कि हम इस डिस्टेंस से वेरी करेंगे, वो तीसरा मेथड, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए p r के इक्वल है, भाई p वेरी कर रहा है ना। और मैक्सिमम के लिए ये जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो p आएगा यानी ये लेंथ आएगी, p तो वेरी कर रहा है लेंथ, तो यहाँ से यहाँ पर है ये r, और इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस है √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी L/2 का होल स्क्वायर प्लस r²। तो ये देखो आप डिस्टेंस भी वेरी करके आप तीसरे मेथड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाल सकते हो। तो आपको 3 मेथड यहाँ हमने समझा है इंटीग्रेशन का यूज करके। पहला, आप उस एलिमेंट की लेंथ पर ले लो कोई पॉइंट, मतलब आप वेरी करो इस डायरेक्शन में, x = 0 से लेकर x = ½ तक। बहुत साधारण सा एक्सप्रेशन। दोबारा में एंगल वेरी करो, थीटा = 0 से थीटा = tan 1 L/2r, जो मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट एंगल होगा, तो सब कुछ थीटा में लाना पड़ेगा, थीटा और d थीटा में। तीसरा, इस डिस्टेंस को वेरी करो, तो ये p, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करोगे तो p की वैल्यू r से, इस r से यहाँ तक √r² प्लस L/2 का होल स्क्वायर तक लाना पड़ेगा। अब सारा एक्सप्रेशन आपको p और dp में लाना पड़ेगा, थीटा को गायब करना पड़ेगा। तो आपको 3 मेथड हमने बताए कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं।
आपको सब पता होना चाहिए। ये मेथड मतलब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना, कि ऐसे भी मतलब ऐसे बहुत से मेथड से भी हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में वेरिएशन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है क्योंकि इंटीग्रेशन आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम वेरी करके डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, और ठीक से कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।